एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाए, जिसे 1533 रुपए अधिक मिले, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, जो पीछे करते आ रही थी वो भी तरीके से कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका क्या अपने, जैसे पहले क्या करते हैं 16.66 है, इसको क्या बना लेते हैं अपने भिन्न बना लेते हैं। 16.66 किसका मान होता है, ये 16 से ही 2/3% का मान होता है। किसका मान होता है 16 से ही 2/3%। 16.66% को क्या लिख सकते हैं 16 से 2/3%, और 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/6। कैसे, जैसे 16.66 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो 66 दे दिया दो बार, इसका मतलब ये आगे 6 6 6 चल रहा है, और जब ऐसी संख्याएं दशमलव संख्याएं उनको भिन्न में बदलना जो आगे चल रही है, तो कैसे बदलते हैं 16, ये तो पॉइंट से इधर है तो वो तो क्या है 16, आगे कितने पॉइंट के बाद कितने आते हैं 2 अंक, नीचे कितने आएंगे 2 9 9, तो इसको क्या करेंगे क्या कि 66 देती थी, 99 कितना आ गया 16 से 2/3% आ गया। मतलब 16.66 किसका मान है 16 से 2/3%, और 16 से 2/3% किस भिन्न का मान है 1/6। कैसे निकाला 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, सॉरी 16 से 2/3% को भिन्न बदला है, तो 16 में 32 16 किया 48 और 2 50/3, 25 का मतलब क्या होता है बटा में 100, 50 दूनी 100 मतलब कितना आ गया 1/6। तो 16 से 2/3% किसका मान है 1/6, और 16.66 का मान क्या है 1/6। तो मैं 16.66 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 1/6 लिख सकता हूं। उसी प्रकार 12.5% लाभ पर बेचे, इसका मतलब 12.5% किसका मान होता है 12 से 1/2% का मान होता है। 12 से 1/2% किसका मान होता है 1/8 का मान होता है। कैसे 12.5 है तो पॉइंट के बाद कितना है 1 अंक है, इसका मतलब भाग पॉइंट के बाद 1 अंक तक ही पूरा गया, और जब ऐसी दशमलव भिन्न संख्या दी होगी तो भाग क्या पूरा गया हो, तो वहां पे जो पॉइंट के बाद जो अंक है वो ऊपर आएगा, बटा में कितना आएगा पॉइंट के बाद कितने आएंगे 1 अंक है, तो 1 के बाद 1 जीरो आएगा, 5 दूनी 10 मतलब कितना है 12 से 1/2% आएगा। और 12 से 1/2% का मान क्या होता है, कैसे 12 दूनी 24 होने के 25/2% का मतलब क्या होता है बटा में 100, 25 का 100, नीचे कितना आ गया 1/8। मतलब 12.5% किस भिन्न का मान होता है 1/8 का मान होता है। 12.5% किस मिश्र भिन्न का मान होता है 12 से 1/2% का मान होता है। तो 12.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/8 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं 1/8 लाभ लिख सकता हूं। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी वस्तु को 1/6 हानि पर बेच ली, हानि के बदले 1/8 लाभ पर बेचे, और एक चीज अपने को क्या पता है लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे होते हैं, तो मतलब हमेशा नीचे वाला मान क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो इसमें भी ये क्या है क्रय मूल्य, और इसमें भी क्या है ये क्रय मूल्य है, ये क्या है क्रय मूल्य है, और इसमें भी ये क्या है क्रय मूल्य है। और इन दोनों बातों में क्रय मूल्य दोनों का कैसे है कि किसी वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब वस्तु दोनों बार क्रय मूल्य क्या सेम है, लेकिन अपने पास एक बार क्या है 6, एक बार क्या है 8, क्रय मूल्य सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करते हैं भिन्न संख्या के अंदर एक ही संख्या का गुणा कर सकते हैं। इसके अंदर नीचे क्या आना चाहिए, नीचे दोनों में क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। सेम में क्या कैसे प्राप्त करेंगे, सेम प्राप्त करने का एक तरीका होता है कि इन दोनों संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्याएं जिनमें क्या जाए पूरा भाग जाए, तो क्या करना पहले तो इसको तोड़ते हैं, 2 का भाग दिया 3, 2 के 6, 2 चौका 8, तो इसमें दोनों में किसका भाग गया 2 का, वो 2 ले लो। उसके बाद जो बच गया वो क्या 3 गुणा 4, 4 के 12, 12 गुनी 24, मतलब 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, तो नीचे अपने क्या लिख लेते हैं 24 लिख लेते हैं। इसमें भी 24 है उसमें भी 24, लेकिन सीधा नहीं लिख सकते कि 6 के अंदर क्या करूं 24 आ गया, 6 के अंदर 4 का गुणा करो, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ गया 4 6 24। अब 1/6 की जगह में क्या लिखूंगा 4/24, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 24, तो ऊपर भी 3 का गुणा करूंगा और नीचे भी क्या करूंगा 3 का, ऊपर 3 का गुणा किया 3 और नीचे 3 का गुणा किया कितना आ गया 24। अब मैं 1/8 को कितना बोलूंगा उसको 3/24, और इसको कितना बोलूंगा 4/24। नीचे दोनों में क्या है सेम आ गया, मतलब क्रय मूल्य दोनों में क्या है सेम हो गया क्रय मूल्य। अब याद कर सकते हैं एक वस्तु को 4/24 हानि के बदले 3/24 लाभ पर बेचे, तो जिससे 1533 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब 4/24 हानि हो, क्या 4/24 हानि हो, इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 24, तो विक्रय मूल्य कितना है, हानि पे बेचे कितना
4/24 हानि के, मतलब 24 क्रय मूल्य है और 4 हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 24 रुपए में खरीदे, 4 हानि कमानी है तो कितने बेचेगा 20 में बेचेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 20 और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 24, विक्रय मूल्य कितना होगा, फिर लाभ में बेच रहे कितने 3, तो कितना होगा 27। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा 27 होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा 27। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 27। पहले वो 20 में बेच रहा था, आप कितने बेच रहे हैं 27 में बेच रहे हैं, मतलब कितना रुपए बढ़ रहा है, विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया 7 बढ़ाया, मतलब उसे 7 रुपए फालतू मिले। वास्तव में कितने रुपए फालतू मिले 1533 रुपए अधिक मिले। तो ये 1533 है वो कितने का मान है 7 का मान है, कितने का मान है 7 का। और ज्ञात क्या करना है उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 24, वहां पे भी कितना है 24, तो अपने को ज्ञात क्या करना है 24 ज्ञात करना है। 7 × 14 7 का 7 × 14 बच गया 1, 7 का 7 बच के कितने 6, 7 में 63। अब 24 का किससे गुणा करना है 219 के साथ 24 का क्या करना है गुणा करना है। तो इस 24 का पहाड़ा अगर बाई चांस याद ना हो तो क्या करेंगे 24 को तोड़ सकते हैं 12 × 2, मतलब 12 का पहले 12 नहीं हुआ 108 बच गए 10, 12 का 12 10 22, 2 12 24 और 2 26। अब इसको क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 2 से गुणा करना इजी होता है। 28 × 26 और 26 दूनी 52, 5256 रुपए क्या आ गया उसका क्रय मूल्य आ गया। ऐसे गुणा कर सकते हैं कि बाई चांस 219 में 24 का गुणा करना, 24 का पहाड़ा याद नहीं आया तो क्या करेंगे 24 को तोड़ दो 12 × 2, 12 का गुणा किया पहले, फिर इसमें 2 का गुणा कर दिया, 5256 रुपए के आ गए क्रय मूल्य आ गए। ये था एक दूसरा तरीका। ऐसे इसे डिटेल्स मैंने बताया है तब टाइम लगा, बाकी कोई टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने प्रैक्टिस के लिए तो 16.66 किसका मान होता है 1/6 का मान होता है, 12.5 किसका मान होता है 1/8, 1/8 का मान होता है 12.5, ये याद हो गया अपने। फिर क्या करेंगे कि दोनों जो है क्या है क्रय मूल्य लेकिन ये सेम नहीं है, तो अपने क्या करेंगे नीचे सेम मान लाने के लिए क्या करेंगे 24, नीचे 24 बनाएंगे तो 6 के साथ 4 का गुणा करेंगे तब आता है 24, 8 के साथ 3 का गुणा करेंगे तब आता है 24, तो ऊपर भी क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, उधर भी क्या करेंगे 3 का, तो ये आपके पास आ गया 4/24, वहां पे कितना आ गया 3/24। ये 4/24 हानि है, इसका मतलब क्रय मूल्य 24 है तो विक्रय मूल्य कितना है 20, वहां पे क्रय मूल्य 24 है तो लाभ में बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है 27, मतलब पहले 20 में बेच रहा था तब उसे क्या हो रही थी हानि हो रही थी, अब वो 27 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है उसे बढ़कर, मतलब 27 रुपए में बेच रहा है तो उसे लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब 20 से कितना बढ़ाया उसने 7 रुपए अधिक में बेचना चालू किया, वहां पे जिससे 1533 रुपए अधिक मिले, तो ये जो 1533 है वो कितना का मान है 7 का मान है। ज्ञात क्या करना 24 गुणा कर देंगे उसका। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या था अपने पास ये था, दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है एक बार लाभ दिया हो दूसरी बार क्या दिया हो हानि दी हो, एक बार क्या दिया हो लाभ दिया हो दूसरी बार क्या दिया हो हानि दी हो। पहले क्या करेंगे 1 ये 6 का मान है 1/6 का मान, ये क्या है 1/8 का मान है, ये कितने का है 1/8, ये तो अपने कर ही दिया वैसे, ये क्या ये तो अपने को कर ही दिया, बाकी दोबारा उसको और देखें तो देखो 1/6 हानि है, वहां पे क्या 1/8 है लाभ। इसका मतलब पहले तो अपने को ये यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह नीचे वाला मान क्या है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य इसमें क्या है बराबर है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे नीचे 24 बनाएंगे जैसे नीचे किया तो 3/24 और यहाँ पे क्या करेंगे नीचे 24 करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे तब आएगा 24, 4/24। ये तो है हानि, वो क्या है लाभ, और जब एक बार लाभ हो दूसरी बार क्या हो हानि हो, मतलब तो वहां पे क्या होगा दोनों का क्या होगा अंतर होगा, दोनों का क्या होगा दोनों का क्या होगा योग होगा। तो 4 + 24 4/24 प्लस 3/24 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7/24, कितना आ जाएगा 7/24 आ जाएगा। मतलब अब उसे कितना जो 1533 है वो कितने का मान है 7 का मान है, दोनों का जोड़ किया तो कितना आया 7/24। तो ये जो 1533 है वो कितने का मान है 7 का मान है। ज्ञात क्या करना है अपने को 24 का ज्ञात करना है। कैसे जैसे अपने को जो पहले क्वेश्चन किए उसमें
हाँ ये देखो इसमें क्या था 12 और 5 है 17, ये 1190 किसका मान था 17%। इसका मतलब प्रतिशत मतलब 17% मतलब 17/100, तो नीचे 17/100 तो 1190 किसका मान था 17 का ज्ञात क्या करना था नीचे वाला 100, मतलब इसमें क्या कर रहे थे 100 का गुणा कर रहे थे। सेम वैसे ही बात है। हाँ ये देखो तो ये थी हानि, वो है लाभ। दोनों हानि और लाभ को जोड़ा तो कितना आया 7/24। ये जो 1533 है वो किसका मान है इस 7 का मान है, ज्ञात क्या करना है नीचे वाला ज्ञात करना है तो क्या आएगा 24। दूसरा एक और बेस सीधा, ये जो 1533 है वो किसका मान है इसका मान है, किसका 7/24 का, और 1533 के बटा में 7/24 लिखना है तो क्या लिखेंगे 7 और मतलब उल्टी होती आती है। जब किसी साधारण संख्या के बटा में क्या लिखनी है भिन्न लिखनी है तो क्या होती है भिन्न क्या होती है उल्टी होती है। 1533 गुणा 24/7 हो जाती है, तो ये 7 क्या रहेगा बटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, जब एक बार लाभ हो दूसरी बार एक बार हानि हो दूसरी बार क्या हो लाभ हो, तो जो ये दिया हुआ मान है वो क्या होता है दोनों के योग का मान होता है। मतलब 16.66 प्लस 12.5 का मान है, किसका मान है 5 का, और गुना किसका होगा 100 का। इसमें अपनी क्या हो जाएगी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इससे अपने कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके से नहीं किया। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टाइप नंबर 6। एक आदमी 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 60% का लाभ प्राप्त हो। ये थोड़े अलग क्वेश्चन आ गए कि कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 3/4 वस्तु, उसमें से क्या 3/4 वस्तु 8% लाभ पर बेच देता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 60% लाभ प्राप्त हो जाए। मतलब उसे सभी वस्तुओं, यहाँ पे कुल 60% का मतलब है सभी वस्तुओं का, कुल 60% लाभ का मतलब है यहाँ पे इसका सभी वस्तुओं पर 60% लाभ प्राप्त होना चाहिए उसे, सभी वस्तुओं पर 60% लाभ प्राप्त होगा, इसका मतलब ये है कुल का। अब देखो कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,25,000 में खरीदता है, उसमें से 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग, इसका मतलब यहाँ पे 3/4 भाग का मतलब क्या है, ये जो 4 है ये क्या है कुल वस्तु है, ये क्या है कुल वस्तु है 4, और बेच कितनी दी उसने, बेच दी वस्तु कितनी 3, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 3 वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची 8%, मतलब 3 वस्तुओं से उसने कुल कितना लाभ प्राप्त कर लिया, 3 वस्तुओं से उसने कुल लाभ प्राप्त कर लिया, 3 गुना 8 मतलब कितना 24% उसने लाभ प्राप्त कर लिया। लेकिन वो करना कितना चाहता है, सभी वस्तुओं पर 60% लाभ प्राप्त करना चाहता है। सभी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो 60% लाभ प्राप्त करना चाहता है। सभी वस्तुओं पर कितना प्राप्त करना चाहता है 60, सभी वस्तुओं पर 60% लाभ प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें तो कुल लाभ कितना मिलेगा उसे, कुल लाभ मिलेगा कितना 20। सभी वस्तुओं पर 60% लाभ प्राप्त करना चाहता है, सभी वस्तु कितनी है 4, तो 7 का 28% लाभ उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसने प्राप्त कितना कर लिया, 3 वस्तुएं बेच के 24% लाभ प्राप्त कर लिया, प्राप्त कितना करना चाहता है 28, मतलब कितना प्रतिशत लाभ रह गए 4% लाभ रह गया। वो किससे प्राप्त करेगा, शेष वस्तुओं से प्राप्त करेगा, मतलब शेष वस्तु जो बची है उनसे वो कुल 4% लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर शेष वस्तु 1 बची है तो 1 से कितना प्राप्त करेगा, कितना लाभ प्राप्त करना चाहेगा वो 4%। अगर 2 बची है तो 2 का भाग दे देंगे, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2%। तो शेष वस्तु कितनी बची, कुल वस्तु थी 4, बेच कितनी दी 3, बची कितनी 1, तो 1 वस्तु से कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना चाहेगा, वो 4% लाभ प्राप्त करना चाहेगा। अगला क्वेश्चन, मोहन ने 5600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं को भिन्न में बदलेंगे। पहले
तो 80% भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 80/100, 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, मतलब 4/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब 4 वस्तुओं से उसने कितना लाभ प्राप्त कर लिया, 4 वस्तुओं पर लाभ प्राप्त कर लिया। कितना, 4 गुणा 10 बराबर 40% लाभ उसने प्राप्त कर लिया। 4/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, मतलब कुल वस्तुएं कितनी, 5 में से उसने 4 बेच दी, 5 में से उसने क्या कर दी, 4 बेच दी, तो 4 कितने बेचे, 10% लाभ पर, तो 4 वस्तु से कुल कितना लाभ प्राप्त कर लिया उसने, 40% लाभ प्राप्त कर लिया। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 11% लाभ प्राप्त हो जाए, मतलब सभी वस्तुओं में। कुल का मतलब है यहाँ पे ये जो कुल है वही चक्कर डाला है, कुल का मतलब है सभी वस्तुओं पर उसे 11% लाभ प्राप्त हो जाए, सभी वस्तुओं पर 11% लाभ प्राप्त हो जाए, इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो सभी वस्तुएं बेचने कितने में जाता है, 11% लाभ पर बेचना चाहता है। सभी वस्तुएं है कितनी, 5, मतलब 5 वस्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहता है। कितना, 5 गुना 11 मतलब 55% लाभ प्राप्त करना चाहता है, और उसने 4 वस्तुएं बेच दी, कितना प्राप्त कर लिया, 40, मतलब लाभ उसका रह कितना गया, उसकी कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने की है, 55, उसमें से प्राप्त कितना कर लिया उसने, 40, वो 15% लाभ और प्राप्त करना चाहता है। वो प्राप्त किससे करेगा, जो बच गई वस्तुएं उन पे प्राप्त करना चाहेगा, मतलब उन पे कुल लाभ 15% प्राप्त करना चाहता है। अगर बच गई वस्तु 1 है तो 1 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 15%। अगर बच गई वस्तु 2 है तो 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, वो 15.5, में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 7.5, मतलब प्रत्येक वस्तु कितने बेचेगा, 7.5 में। बच गई कितनी वस्तु, कुल वस्तु 4/5 वस्तुएं बेची, इसका मतलब कुल वस्तुएं थी 5 में से 4 उसने बेच दी, बच गई कितनी, 1, तो शेष 1 वस्तु वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 15% लाभ पर बेचेगा। अगला, गोपाल 29,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदकर इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, मतलब 3 वस्तुएं बेची, 3 वस्तुएं बेची, कितने प्रतिशत लाभ पर है, 3 गुणा 10%, मतलब 30% लाभ पर बेच दी। 3 वस्तुओं से उसने कितना लाभ प्राप्त कर लिया, 30%। तो बताओ शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल 12% का लाभ प्राप्त हो जाए, तो कुल लाभ कितना प्राप्त हो जाए उसे, कुल लाभ 12% प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक वस्तु से, तो प्रत्येक वस्तु से तो कुल कितना लाभ मिलेगा उसे, कुल वस्तुएं है कितनी, 3/5 वस्तु बेची, इसका मतलब कुल वस्तुएं कितनी, 5, तो 12 का कुल 60% लाभ प्राप्त करना चाहता है। कुल लाभ कितना प्राप्त करना चाहता है वो, 12%, तो कुल मतलब लाभ प्राप्त करना चाहता है वो 12%, मतलब प्रत्येक वस्तु कितने प्रतिशत बेचना चाहता है वो, 12%, तो मतलब कुल उसे कितना प्राप्त करना है, 60% लाभ प्राप्त करना है। और 3 वस्तुएं तो उसने बेच दी 10% लाभ पर, इसका मतलब 3 वस्तुओं से उसने कितना कमा लिया लाभ, 30%। तो अब उसे शेष कितना लाभ और कमाना है, शेष लाभ कमाना है उसे, शेष लाभ कमाना है, कितना, 60, तो उसे टोटल कमाना है, टोटल में से 30 उसने कमा लिया, कितना बचा, 30% लाभ बचा हुआ है अभी, और वस्तुएं कितनी बची है, 5 थी, 5 में से 3 वस्तुएं उसने बेच दी, तो मतलब बची कितनी, 2, तो शेष जो 2 वस्तुएं बची है उनसे प्राप्त करना चाहता है वो 30%, तो 1 से कितना प्राप्त करेगा वो, 2 का भाग देंगे, शेष वस्तु को 15% लाभ पर बेचेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, नॉर्मल आधे मिनट की क्वेश्चन है। अगला क्या है, कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 80,000 रुपए में खरीदी और 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची, तो बताओ वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 10.5% का लाभ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सिंपल सही है कि 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची, मतलब 4 वस्तुएं हैं वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 4 वस्तुएं बेची, 4 गुना 9 मतलब 36% लाभ पर बेची। 4 वस्तुओं से उसने कितना लाभ कमा लिया, 36% लाभ कमा लिया, और वस्तु थी कितनी, 5, और 5 पे कमाना कितना, कुल 10.5% लाभ प्राप्त होना चाहिए, मतलब कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है, कुल लाभ प्राप्त करना
चाहता है। कितना? 5 गुना 10 पॉइंट 5 5 या 25 2 असल 5 है 50 2 52.5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। कुल कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है? 52.5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और 4 वस्तु बेच दी, उससे कितना मिल गया? उसे 36। तो शेष लाभ कितना हो रहेगा जो उसे प्राप्त करना है? शेष लाभ जो प्राप्त करना है कितना? 52.5 माइनस 36.5 12 में से 5 अच्छा 6 4 में से 16.5% उसे शेष लाभ प्राप्त करना है। 16.5% शेष लाभ और रह गया जो उसे प्राप्त करना है। किन से प्राप्त करेगा? वो शेष वस्तुओं से। तो शेष वस्तु रह कितनी? 5 4 5 वस्तु थी। कुल वस्तु कितनी थी? 5 5 में से 4 उसे भेज दी, मतलब कितनी रहेगी? 1। तो शेष वस्तु भी 1 रही है, तो शेष लाभ है वो उसी एक वस्तु से प्राप्त करेगा। तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 16.5% लाभ पर बेचेगा। रामदेव 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। शेष कितने प्रतिशत बेचे ताकि कुल 10% का लाभ प्राप्त हो जाए? उसने प्राप्त कितना कर लिया? 8 चौका 32% को उसने प्राप्त कर लिया। और शेष कुल कितना प्राप्त करना चाहता है? 10। कुल वस्तु कितनी है? 7, मतलब 10 का 7 से गुणा कितना प्राप्त करना चाहता है? वो 70% लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त कितना कर लिया? 32। रह कितना गया? 70 माइनस 32। 70 माइनस 32। 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 38% लाभ उसे और प्राप्त करना है। शेष कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना है? उसे 38% प्राप्त करना है। प्राप्त किससे करना है? 7 वस्तुएं थी, 7 में से 4 उसने बेच दी। है कितनी दी? 3 वस्तुएं। शेष जो लाभ है वो कितनी वस्तुओं में प्राप्त करेगा? वो 3 वस्तुओं में। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 3 का भाग दे देंगे। 3 का 3 3 दूनी 6 बच गए कितना? 2 12 से 2/3% लाभ पर बेचना पड़ेगा। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? 12 से 2/3% लाभ पर बेचना पड़ेगा। शाम कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 66.66% वस्तुएं 5% लाभ पर बेच देता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 6% लाभ प्राप्त हो जाए? इसका मतलब कितनी वस्तुएं बेच दी? उसने 66.66% वस्तुएं बेच दी। तो वस्तुओं को भिन्न में बढ़ाओ, कुल वस्तुओं का पता करें। कैसे करें? तो 66.66 कितने का मान होता है? पहले ज्ञात करेंगे। 66.66 दशमलव भी नहीं, इसको भिन्न में बदलना हो तो 66 पॉइंट के बाद 6 6 6 दे रहा है। इसका मतलब ये 6 कंटिन्यू चलेगा। और जब दशमलव के बाद ऐसी संख्या हो जो कंटिन्यू आगे चल रही हो तो उस दशमलव के बाद जितने अंक वो तो आएंगे ऊपर, बटन आएंगे उतने ही 9 के। कितने आएंगे? उतने ही 9 आएंगे। तो क्या आएगा? 33 66 33 99, मतलब क्या आ गया? 66 से 2/3% आ गया। मिश्र भिन्न कितने आएंगे? 66 से 2/3%। तो ये 66 से 2/3% किसका मान होता है? 1/3 का मान होता है 33 से 1/3%। और 2/3 का मान होता है 66 से 2/3%। तो मतलब ये जो 66.66 है वो किस भिन्न का मान है? 2/3 भिन्न का मान है। किसका मान है? 2/3 भिन्न का मान है। 66.66% को क्या लिख सकता हूं मैं? 2/3। अब क्या बोलेंगे? उसको कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच देता है। मतलब कितनी वस्तु बेच दी? 2 वस्तुएं बेच दी। 2 वस्तुओं से उसने लाभ कितना प्राप्त कर लिया? 5% प्राप्त किया। मतलब कुल कितना लाभ प्राप्त कर लिया? 10% लाभ उसने प्राप्त कर लिया। कितनी वस्तुएं बेच के? 2 वस्तुएं बेच के। शेष को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि कुल 6% लाभ प्राप्त हो? कुल 6% लाभ प्राप्त हो। तो कुल वस्तुएं कितनी है? 3 प्राप्त कितना करना चाहता है? 6% लाभ। मतलब कुल कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना चाहता है? वो 18% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और जितनी वस्तु बेची उनसे कितना प्राप्त कर लिया उसने? 10। मतलब शेष लाभ रह कितना गया? शेष लाभ कितना रह गया? 8% लाभ रह गया। वो शेष वस्तुओं से प्राप्त करेगा। शेष वस्तुएं रही कितनी? कुल वस्तु की 3 में से 2 बेचती, शेष कितनी रहेगी? 1। तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 ही आएगा। मतलब शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 8% लाभ पर बेचेगा। राम कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 9% हो। बिल्कुल थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है। राम कुल वस्तुओं का 1/7 भाग, कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5%, 2/7 भाग 10%। तो पहले तो जब वस्तुओं को 2-3 भागों में बेच रहे हैं तो इसका मतलब जो नीचे वाला मान है वो क्या है? कुल वस्तु है। वो पहले देखना पड़ेगा कि सेम दिया हुआ है।
क्योंकि कुल वस्तु है तो कुल वस्तु तो चाहिए उसे कितने भागों में बेचे, कुल वस्तु तो क्या रहेगी सभी के लिए क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर सेम नहीं दिया तो अपने सेम बनाना पड़ेगा भिन्न के अंदर, तो इसमें सेम दिया हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन और इजी हो गया। तो मतलब 1/7 मतलब कुल वस्तु 7 है, इसमें भी क्या है 7 है, मतलब सही है। अगर नहीं दिया होता तो अपने सही इसको एक समान मान कर लेते हैं। अब कह रहे हैं 1/7 भाग 5% लाभ पर बेच देते हैं, मतलब एक वस्तु बेच दी उसने, एक वस्तु बेची कितने प्रतिशत है, एक वस्तु बेची 5% लाभ पर, तो 5% लाभ पर, तो कुल लाभ कितना प्राप्त करिए एक वस्तु से उसने 5%। फिर बेची 2/7 भाग 10%, दो वस्तु बेची 10% लाभ पर, तो कुल लाभ कितना प्राप्त किया उसने दो वस्तुओं से, तो कुल लाभ प्राप्त कर लिया 2 गुणा 10 मतलब है 20%, और यहां से कितना कर लिया 5%। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 9% प्राप्त हो। सभी वस्तुओं से कुल कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना चाहता है, सभी वस्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहता है। कितना, सभी वस्तु है कि 7 और प्राप्त कितना करना चाहता है 9%, मतलब है 63% लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता कितना है 63% लाभ प्राप्त करना चाहता है। 63 में से प्राप्त कितना कर लिया, 63% में से प्राप्त कर लिया उसने 20 दो वस्तु से और 5% एक वस्तु से, मतलब 25% प्राप्त कर लिया। 63 में से 25% घटा देंगे, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3, मतलब शेष लाभ रह कितना गया जो उसे प्राप्त करना है। शेष लाभ कौन सा रह गया, कितना 38% लाभ रह गया जो उसे शेष वस्तु से प्राप्त करना है। शेष वस्तु है कितनी, शेष वस्तु कितनी रहेगी उसकी, शेष वस्तु रहेगी 7 थी, 7 में से एक ये बेच दी 2 ये बेच दी, नीचे मान कितना है बराबर है कम कर रहे हैं ऐसा, तो 2 और 1 3 बेच दी, शेष वस्तु कितनी रहेगी 7 में से 3 बेच दी कितनी रहेगी 4 वस्तु रहेगी, और 4 वस्तुओं को कितने बेचना पड़ेगा 38% लाभ कमाना है। शेष कितना लाभ कमाना है 38%, किन से कमाएगा वो 38%, शेष 4 वस्तुओं से कमाएगा, मतलब 4 वस्तुओं से कुल कितना कमाएगा वो 38, तो प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा भाग दे देंगे, तो 4 × 36 बच गया कितना, 4 × 36 बच गए 2, मतलब 9 से 2 बटा 4, मतलब 9 से ही 1/4% लाभ पर बेचेगा। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा 9 से 1/2%, यहाँ पे 2, क्योंकि 9 से 2 बटा 4 2 का 2 2 4, 9 से 1/2% या फिर 9.5, 1/2 का मान क्या होता है आधा होता है, मतलब 9.5% लाभ पर बेचेगा। तो थोड़ा सा अलग था, इसमें क्या था 2 भागों में बेचेगा। तो अपने को पहले देखिए नीचे वाला मान क्या है, वस्तु क्या होनी चाहिए बराबर थी, सीधा करना। अगला राजू कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है तथा 2/3 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कुल, वो तो सब कुछ सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ वस्तुओं का 1/7 भाग और कुछ वस्तुओं का 2/3 भाग, नीचे वाला मान क्या है वस्तु, लेकिन दोनों में वस्तु क्या है अलग अलग होनी क्या चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले दोनों में क्या करेंगे नीचे मान सेम करेंगे, और कोई भिन्न संख्या उसमें मान सेम करना हो तो ऊपर नीचे एक ही संख्या होगा सकते हैं। पहले देखेंगे 7 और 3 के लिए ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 का भी भाग जाए 3 का भाग जाए, वो होता है लेस है, और किसी संख्या का लेस है ज्ञात करना हो तो वहां पे क्या होता है उनका पहले उनको अभाज्य संख्या बनाओ, तो 7 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा लेस है 21। तो यहाँ पे 21 प्राप्त करना हो तो क्या करूँ मैं 3 का गुणा करूंगा, ऊपर नीचे क्या करूंगा 3 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/21, और यहाँ पे 21 प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा 7 का गुणा करूंगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 7 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 × 14/21। अब मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं 14/21, यहाँ पे बोलूंगा 3/21। अब कर दो क्योंकि नीचे वस्तु 6 आ गई, दोनों में कुल वस्तु कितनी है 21 हो गई, कि राम कुल वस्तुओं का 3/21 भाग 5% लाभ पर बेचता है, मतलब 3 वस्तु बेचता है, 3 वस्तु बेचता है तो कुल लाभ प्राप्त होता है, कुल लाभ प्राप्त होता है कितना 3 × 5 मतलब 15% लाभ प्राप्त होता है। 3 वस्तु बेचता है तो कुल लाभ प्राप्त होता है 5, 3 × 5 मतलब 5%। फिर आगे कितना बेच रहा है 2/3 क्या 14 वस्तु बेचता है,
10% लाभ, 14 वस्तु बेचता है तो कुल लाभ प्राप्त होता है 14 गुना 10% लाभ में 14, तो कितना प्राप्त हो गया इसे 140% लाभ प्राप्त हो गया। और कुल वस्तु कितनी है 21 वस्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहता है, 21 वस्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहता है, कितना 21 गुना कुल शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 9% लाभ प्राप्त हो जाए, सभी वस्तुओं से कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाए उसे 9%, तो 9 एक का 9, 9 दूनी 18 मतलब 189% लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए। और उसने प्राप्त कितना कर लिया, 3 को बेचा और 14 को बेचा, इनसे लाभ कितना प्राप्त कर लिया और कुल कितना है 189, इसमें से इनसे जो प्राप्त कर लिया वो क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना 140 होगा, 140 50 155, मतलब शेष कितना रहेगा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 5 गए 3, शेष लाभ रहेगा 34% लाभ रहेगा जो उसे प्राप्त करना है और शेष वस्तु से प्राप्त करना है। तो शेष वस्तु कितनी रहेगी, 3 ये बेच दी 14, ये बेच दी 14 हो गई 17, कुल वस्तु है कितनी 21 में से 17 घटा देंगे क्या जाएगा, शेष वस्तु है उसके पास 4 और शेष 4 वस्तु से प्राप्त कितना करना चाहता है वो लाभ है 34, तो प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ बचेगा 4 का भाग दे देंगे, 4 8 32 बचे कितने 2, 8 से 2 बटा 4 मतलब 8 से 1/2% लाभ पर बेचेगा, मतलब 8.5% लाभ पर बेचेगा, 8 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 मतलब 8.5% लाभ पर बेचेगा। थोड़ा सा अलग था, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया, लास्ट क्वेश्चन इस पे क्या बना, ये बना थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के दिया क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 4,46 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 16.66% वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा, 33.33 वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, शेष कितने प्रतिशत लाभ, कितने शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चीजें, काफी चीजें अपने को नहीं दे दी, क्या दे दी, यहाँ पे जो मान है वो क्या दे दिया 16.66% दिया, इसको पहले तो क्या करेंगे भिन्न हो जाएंगे, तो 16 सही 16.66% को भिन्न बदल देंगे कितना आएगा 16, मैं फिर बता देता हूँ 66 पॉइंट के बाद क्या दिया 66 दिया, मतलब 6 मतलब ये 6 से आगे चल रहा है, जब दशमलव के बाद ऐसी संख्या दी हो जो आगे चल रही हो तो कितने का दशमलव के बाद 2, तो बटा में भी कितना है 2 9 आएंगे, 33 66 99, ये कितना लिख सकते हैं अपने 16 से 2/3% लिख सकते हैं, और 16 से 2/3% को भिन्न बदलाओ तो 16 के 48 50 बटा 3% का मतलब होता है बटा में 100, 50 में 100 मतलब कितना आएगा 1/6, वैसे याद होना चाहिए 66 स्टार्टिंग से 16.66 आ रहा है तो 16.66 या 16 से 2/3% किस भिन्न का मान होता है 1/6 का मान होता है, तो 16.66 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/6 लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह क्या लिखूंगा 1/6 वस्तु। उसके बाद क्या करें 12% लाभ पर बेचा, 33.33 वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, फिर मैं इसको भिन्न बदलूंगा 33.33, तो कैसे लिखूंगा 33.33 है तो इसका मतलब बटा में ऊपर आएगा 33 नीचे आएगा 9, 33 मतलब 33 से 1/3% का मान होता है, कौन 33.33 और 33 से 1/3 99 रहेंगे 100/3% का मतलब होता है बटा में 100 0 0 मतलब ये किसका मान होता है 1/3 का मान होता है, तो 33.33 किसका मैं क्या लिखूंगा 1/3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1/3 लिखूंगा। फिर आगे लिखा है 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, फिर मैं 25% वस्तु है उसको भिन्न में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा 25/100 मतलब 25 चौका 100, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1/4 लिखूंगा, 1/4 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि व्यापार में ना लाभ हो ना हो तो बाद की बातें हैं। अब पहले देखेंगे क्या क्या, पहले तो उसने 1/6 वस्तु बेची, पहले तो क्या किया उसने 1/6 वस्तु बेची, कितने प्रतिशत लाभ पर बेची 1/6 वस्तु 12% लाभ पर बेची, और फिर कह रहा है 1/3 वस्तुएं बेची, कितने प्रतिशत लाभ पर 1/3 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची, फिर कह रहा है 1/4 वस्तुएं बेची, 1/4 वस्तुएं बेची कितने प्रतिशत लाभ पर 10% लाभ पर बेची।
अब देखो पहले तो अपने को 1/6 वस्तुएं किसकी, कुल वस्तुओं का 1/6, कुल वस्तुओं का 1/3, कुल वस्तुओं का 1/4, मतलब नीचे वाला मान क्या है, कुल वस्तु है। लेकिन इनमें कुल वस्तु तो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीनों में क्या है अलग अलग, तो बराबर करना पड़ेगा। पहले इनमें नीचे वाला मान है वो बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला तीनों का लैस है। तो लैस कैसे ज्ञात करते हैं, 6, 3 और 4 का लैस ज्ञात करना हो तो इसमें सब में किसी का भाग जा रहा है। पहले देखो अभाज्य संख्या बनाओ, तो अभाज्य के लिए भाग दे रहा हूं किसका, 2 का, 2 3 6 है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर इसमें से क्या 2 दूनी 4 दे दिया। उसके बाद इनमें जो ये 2 का भाग है वो है, इसमें से फिर एक एक संख्या लेनी चालू करो, 3 ले लिया, फिर उसके बाद क्या बच गया 2, ये ले लो। अब इसका गुणा कर दो, 2 3 6 6 12, मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, मतलब 12 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे 12 लिखने के लिए मैं क्या करूं कि 12 आ जाए 6, 2 का गुणा करो तो 2 का ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/12 आ जाएगा, ये बोलूंगा अभी इस चीज। यहाँ पे 3, 12 में क्या करूं, 3 में क्या करूं कि 12 आ जाए, 4 का गुणा करूंगा, क्या करूंगा 4 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दिया 12, और यहाँ पे 1/4, 4 में क्या करूं कि 12 आ जाए, 3 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/12। अब क्या बोलूंगा इनकी जगह में, बोलूंगा 2/12 वस्तु 12% लाभ पर, 4/12 वस्तु 9% लाभ पर, 3/12 वस्तु 10% लाभ पर, मतलब नीचे वाला मान क्या हो गया बराबर, मतलब कुल वस्तु बराबर होगी। कुल वस्तु कितनी है 12 में से 2 वस्तुएं 2/12 वस्तु, मतलब 2 वस्तुएं 12% लाभ पर देखिए, तो कुल लाभ कितना मिला उसे, कुल लाभ मिला उसे 12 2 गुना ऊपर कीजिए 2 और 12% मतलब 24% लाभ मिल गया कुल। यहाँ पे कुल लाभ कितना मिलेगा, 9% लाभ पर बेच रहे कितनी, 4/12, मतलब 4 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच रहे, 9 का 36% लाभ मिल गया उसे। फिर 3/12 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची, मतलब 3 वस्तुओं से कितना लाभ मिल गया उसे, 30% लाभ मिल गया, मतलब इतना लाभ इसने प्राप्त कर लिया। कुल कितना लाभ करना है, 10% लाभ, शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि व्यापार में नया लाभ हो नया हानि हो। अब देखो उसने कुल लाभ कमा कितना लिया, कितना लाभ कमा लिया उसने, कुल कितना कमा लिया, तीनों को जोड़ दो, कुल लाभ है कमा लिया, कितना कमा लिया 24 प्लस 36 प्लस 30, 6 4 10 1 61 और 3 3 9, 90% उसने कुल लाभ कमा लिया। जितनी वस्तु बेची है उससे उसने कितना कमा लिया, 90% लाभ कमा लिया। अब ये जो 90% लाभ है इसको जो शेष वस्तुएं बेची है, क्या किया उसने, शेष वस्तु बेची है उनको क्या घाटे में बेची है ताकि ये 90% लाभ उनमें समा जाए। तो शेष वस्तु बची कितनी, 2 ये बेच दी, 4 ये बेच दी, 3 ये बेच दी, 4 2 7 और 2 9, और कुल वस्तु है कितनी 12 में से 9 वस्तु बेच दी, रह गई कितनी 3, तो 3 वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, हानि में बेचना है। कितने प्रतिशत हानि में बेचे, 3 वस्तु, जो उसने कहा लाभ कितना कमा लिया, 90% उसने लाभ कमा लिया। ये जो 90% लाभ है इसमें क्या करूंगा मैं, प्रत्येक के लिए कितना, जो शेष वस्तु बची हुई है, शेष वस्तु कितनी बची है, 3 वस्तु बची हुई है, तो उन तीनों वस्तुओं के मतलब नुकसान को कौन पूरा करेगा, ये 90% लाभ पूरा करेगा। मतलब उन तीनों वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि में बेचे, तो कितने प्रतिशत, उन तीनों वस्तुओं से कितने प्रतिशत हानि आनी चाहिए अपने को, 90% हानि आनी चाहिए, तब ये 90% लाभ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या होगा, नए लाभ होगा नए हानि होगी। मतलब यहाँ पे लाभ उसने जो बेची है उन वस्तुओं से कितना लाभ कमा लिया, 90% लाभ कमा लिया। अब जो शेष वस्तुएं बच गई उनको ये 90% लाभ देना है, तो उनके हिस्से में कितना लाभ आएगा, 90/3 लाभ आएगा। मतलब कितना प्रतिशत लाभ आ गया उसके हिस्से में, 30% लाभ उनके हिस्से में जाएगा। मतलब वो वस्तु अगर जो शेष वस्तु बची हुई प्रत्येक को 30% हानि में बेचे, तब क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि। क्योंकि उन जो शेष जो वस्तुएं बची हुई है वो 30%, प्रत्येक वस्तु 30% हानि लेके आ रही है, तो वो हानि लेके जो वस्तुएं बेची हुई है उनका लाभ वो खा जाएगी। मतलब 30% लाभ प्रत्येक को देना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर
शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत ज्ञात करो। स्टॉक की कुल कीमत पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा, शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, स्टॉक का 2/3 भाग मतलब 2 भाग बेचा, 2 भाग बेचा, उसमें कितने में 6% लाभ है, तो 2 भाग बेचकर लाभ कमाया। कितना 2 गुना 6 मतलब 12% लाभ कमाया। शेष को 3% हानि पर बेचा, मतलब शेष वस्तु रह कितनी की 3 थी, 3 में से 2 बेच दी 1, तो 1 जो शेष भाग है वो बेचकर हानि प्राप्त की। हानि प्राप्त की कितनी 3%, मतलब 3 गुना 1 मतलब कितनी प्राप्त की 3% हानि प्राप्त की। तो कुछ भाग 12% लाभ पर बेचा, दूसरा भाग बच गया वो 3% हानि पर बेचा। इसका मतलब इस सौदे में उसे क्या हुआ, अभी भी क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। इस पूरे सौदे में अभी भी उसे क्या हुआ है, पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत कितना है, कुल लाभ हुआ कितना 12%, इसमें से हानि कितनी होगी 3%, ये घटा देंगे तो अभी भी वो क्या है 9% लाभ में है। अभी भी क्या है वो 9% लाभ पर है। तो बेचा गया इस व्यापार में कुल उसे 540 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत ज्ञात करो। अब ये जो 540 है वो कितने प्रतिशत मान, कितने का मान है ये देखना है कि 540 है वो कितने का मान है। अब देखो पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, अभी 9% लाभ हुआ है। तो अब प्रत्येक हिस्से में लाभ कितना चला गया इसके पास है, अभी भी सौदा क्या है 9% लाभ है। तो टोटल वस्तु कितनी थी 3, तो 3 की प्रत्येक के हिस्से में कितना लाभ प्राप्त है मिलेगा उसे। अब प्रत्येक ये तो 9% लाभ है, ये तो पूरे सौदे में लाभ हुआ है उसको, मतलब चाहे वो कुछ को लाभ में बेचे कुछ को हानि में बेचे, फिर भी वो क्या रहेगा 9% लाभ में रहेगा। तो प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक मतलब जो भाग है उसके हिस्से में कितना लाभ आएगा 9% में क्या करेंगे 3 का भाग लेंगे, प्रत्येक के हिस्से में कितना आ जाएगा 3% लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा उसे 3% लाभ आ जाएगा। तो ये जो 540 है वो कितने प्रतिशत का मान है 3 का मान है। ज्ञात क्या करना है स्टॉक ज्ञात करना है, मतलब 3%, मतलब स्टॉक कितना है 100 अगर स्टॉक है तो उसमें से कितने मतलब लाभ कितना होगा 3, मतलब ये 540 है कितने का मान है 3 का मान है। ज्ञात क्या करना है 100 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 3 का 3 बच गया 2, 3 8 24, मतलब कितना है स्टॉक कितना है 18,000। स्टॉक की कुल कीमत कितनी है 18,000। अगला क्वेश्चन, किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर है तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर है तथा शेष 24% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 6200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो स्टॉक की कुल कीमत बताओ। अब क्या करें 1/3 भाग 15%, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेचा गया। तो पहले तो क्या करेंगे ये जो स्टॉक है वो क्या आ गया इन दोनों में क्या होगा बराबर होगा, तो इसको पहले तो क्या करें बराबर करें। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं 4 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करूंगा ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3/12। नीचे दोनों में क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब 1/3 की बजाय मैं इसको क्या बोलूंगा 4/12, वहां पे क्या बोलूंगा 3/12, मतलब 4/12 भाग 15% लाभ पर तो 4 भाग बेचकर लाभ प्राप्त कर रहा है वो कितना 4 गुना 15 मतलब 1500 की 60। फिर वहां पे कितना मिलता है 3 भाग बेचकर लाभ प्राप्त कर रहा है कितना 20% गुणा 3 मतलब 20 या 60। शेष भाग 24% लाभ बेचा है। तो 12 में से यहाँ पे 4 बेचा, वहां पे 3 बेचा, 4 और 3 7 बच गया कितना 5। शेष 5 भाग बेचकर लाभ प्राप्त कर रहा है वो 24 गुणा 5 मतलब 24/5 शेष 24% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो स्टॉक की कुल कीमत बताओ। मतलब यहाँ पे कुल कितना लाभ प्राप्त हो गया उसे सब कुछ लाभ पर बेचा है, ठीक है।
60 120 और 20 कितने हो गए 240, मतलब उसने कुल प्राप्त कितना किया 240% लाभ प्राप्त कर लिया। तो ये तो है 240 सभी 12 वस्तुओं से। तो अब प्रत्येक वस्तु के हिस्से में एवरेज लाभ कितना आएगा 240/12 मतलब 12 दूनी 40 मतलब 20% एवरेज लाभ सबको प्राप्त हो गया। पहले तो किसी पे 15 हो रहा था, किसी पे 20 हो रहा था, किसी पे क्या 24 हो रहा था। अब एवरेज लाभ कितना मिल रहा है उसको 20% और कुल 6200 रुपए का लाभ होता है। तो ये क्या दिया हुआ है सभी वस्तुओं से, मतलब प्रत्येक वस्तु से उसे 6200 रुपए लाभ प्राप्त होता है, ये मान दिया हुआ है। इस कुल मान का मतलब क्या है, यदि कुल 6200 रुपए का लाभ प्राप्त हो तो इसका मतलब प्रत्येक वस्तु से 6200 रुपए का लाभ प्राप्त हो। तो प्रतिशत में प्रत्येक वस्तु से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है 20%। तो ये जो 6200 है ये कितने का मान है 20 का। याद क्या करना है 100 मतलब 100 ज्ञात करके क्या आ जाएगा 100 का आ जाएगा 2 0 से 0 पे 5 10 1 5 30 रहेगा 31। कुल स्टॉक की कीमत कितनी है 31,000।